आखिर ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों आसमान से पानी की जगह मछली की बारिश हो। तो दोस्तों मुझे तो पता है कि आप लोगों ने बारिश तो बहुत देखा होगा और बारिश की ठंडी ठंडे बूंदों का बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपको आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरते हुए नजर आते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं ओले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आसमान से आप सभी को मछली गिरती हुई नजर आती है। दोस्तों अगर आपने इस चीज़ को कभी नहीं देखा है तो एक बार न्यूज़ पे सर्च करके देखिए, कई ऐसे जगहों पे आसमान से दोस्तों मछली की बारिश हुई है। दोस्तों आज मैं आप सभी को इसके पीछे के साइंस के बारे में बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों आसमान से कभी कभी मछली की बारिश होने लगती है, कभी कभी दोस्तों आसमान से मछली के साथ साथ बहुत सारे सांप गिरने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो चुका है, ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं ये वीडियो को बना करके बोल रहा हूँ। दोस्तों आप न्यूज में सर्च करके देख सकते हैं कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि आसमान से बहुत बार मछली की बारिश हुई और उसमें साथ साथ कभी बहुत सारे सांप भी आसमान से गिरते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को इसके पीछे के साइंस के बारे में बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और फैक्ट बातें बताते रहता हूं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे के साइंस के बारे में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों आसमान से पानी की जगह मछली की बारिश हो। दोस्तों ये जो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं स्टॉर्म, ठीक है। और इस स्टॉर्म के कारण ऐसा क्यों होता है, दोस्तों ये स्टॉर्म से रिलेटेड क्यों है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करके बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपको सीखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगी। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों एक्चुअली ये हो चुका है। अगर आप इस चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप न्यूज़ पे जा करके सर्च करके देखिए कि क्या अभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको बहुत सारे न्यूज़ में पता चलेगा कि हाँ भाई पानी की जगह बहुत बार मछली की बारिश हुई। आइए जानते हैं ऐसा कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों तो ये यहाँ पे एक स्टॉर्म यहाँ पे बना हुआ है जो कि किसी के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको बता दूं ये स्टॉर्म कहाँ पे बनते हैं दोस्तों, इस तरह के स्टॉर्म बनते हैं समुद्र में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो स्टॉर्म है वो पृथ्वी पे भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन जगहों पे ये स्टॉर्म बनता है जिन जगहों पे हवाओं की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो जिन जगहों पे हवाओं की रफ्तार तेज होती है उन जगहों पे इस तरह के स्टॉर्म बनते हैं। कैसे स्टॉर्म बनते हैं दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। अरे स्टॉर्म से मछली की बारिश से क्या कनेक्शन है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको ये पता होगा, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया होगा कि बारिश कैसे होती है। बारिश होने का मेन रीजन क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बारिश होने का जो मेन रीजन होता है, जो समुद्र में पानी होता है तो जब सूर्य जो है वो सूरज जब बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो उसका जो पानी समुद्र पे पड़ता है, उसका जो रोशनी समुद्र पे पड़ता है तो समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। और भाप बन के ऊपर उड़ने के बाद वो दोस्तों कोई भी चीज़ जब गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। यदि आप पानी को कोई पतीली में गर्म करते हैं और वो गर्म हो जाता है दोस्तों तो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। सेम उसी तरीके से समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है तो वो गर्म होकर के ऊपर उड़ने लगता है। और जब ऊपर उड़ने के बाद दोस्तों वो ऊपर बादलों के पास चला जाता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पे जाकर के वो ठंडा हो जाता है, ठीक ना। और जब वो ठंडा हो जाता है रात में रहता है तो ठंडा हो जाता है, सूरज दूसरी तरफ जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह वो बादल में धूल में मिल के वहाँ पे बादल बन जाते हैं और बारिश की बहुत ज़्यादा बूंदें आसमान में जम जाती है बादल के तौर पर। तो उसके बाद जब भी दोस्तों क्या होता है कि तेज़ हवा वगैरह चलता है तो वो बूंद वहीं से जो है वो गिरने लगती है, जिससे क्या होता है कि बहुत तेज़ वर्षा होने लगती है। तो बारिश होने का ये प्रक्रिया ऑलरेडी मैंने आप सभी को डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब पानी की बूंदें समुद्र से ऊपर जाती है तो जाने का क्या रीजन होता है कि समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो जाता है और गर्म भाप बन के वो ऊपर उड़ने लगता है। दोस्तों कुछ इसी तरीके से होता है यहाँ पे स्टॉर्म। ये जो स्टॉर्म है दोस्तों ज़्यादातर समुद्र में बनते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉर्म है वो ज़्यादातर समुद्र में बनते हैं। कैसे समुद्र में बनते हैं कि देखिए समुद्र के पास जब भी आप जाएंगे दोस्तों तो वहाँ की हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज रहेंगी, मतलब वो जगह पूरा खुला हुआ रहता है। तो खुला हुआ रहने की वजह से क्या होता है कि चारों तरफ से आपको बहुत तेज हवा मिलता है। और स्टॉर्म बनने का ये रीजन होता है कि दोस्तों जब हवाएं इधर से भी चल रही हैं इधर से भी चल रही हैं हवाएं, तो दोस्तों जब हवा ऐसे आपस में पार करती है तो बीच में इस तरीके का स्टॉर्म बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों समुद्र में जिस तरफ से ज़्यादा हवा आती है उस तरफ से ऐसे करके ऐसे दोनों तरफ से हवा आती है और बीच में जो पानी ऐसे स्टॉर्म बन जाता है। और स्टॉर्म बनने के बाद बहुत तेज वो घूमने लगता है और घूमने के बाद दोस्तों जितना ऊपर तक हवा वायुमंडल तक होता है वो हवा उतना ऊपर से इस तरीके से खिंचाव होने लगता है। यहाँ पे देखिए इधर से भी हवा चल रहा है इधर से भी हवा चल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ये स्टॉर्म बन रहा है। स्टॉर्म बनने के बाद क्या होता है कि कई बार ये बहुत तेज और बहुत बड़ा बन जाता है। हम लोग को तो ये समझ में आ रहा है दिख रहा है कि छोटा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये समुद्र में बहुत बड़ा स्टॉर्म बन जाता है, जिससे क्या होता है कि इधर से भी हवाएं आती है और इधर से हवाएं, और जब ये इस तरीके से घूमती है तो घूमने के बाद बहुत तेज स्टॉर्म बन जाती है। और दोस्तों इसका जो लंबाई हो जाता है वो बहुत ऊपर तक चला जाता है, यानी कि दोस्तों ये बादलों को जाके छू देता है, इतना ऊपर तक चला जाता है। क्योंकि जो वायुमंडल में हवा होती है सिर्फ नीचे नहीं होती ऊपर भी होती है, ठीक है।
तो इस तरीके से जब दोनों साइड से हवा चलती है तो इस तरीके से बहुत तेज घूमता है, और घूमने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे बहुत तेज घूमता है, और पानी की जो कण होती है दोस्तों, पानी की कण धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है। ठीक है, जब कोई भी चीज घूमेगा ना तो घूमने के बाद वो ऊपर की ओर जाएगा। तो दोस्तों पानी की कण जो होती है वो घूमती है, घूमते घूमते ऊपर जाने लगती है। तो शुरुआत में तो वो पानी का फव्वारा रहता है, ये जितना भी देख रहे हैं आप पानी का फव्वारा रहता है। ठीक है, लेकिन जब स्टॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद पानी की जो बहुत ज़्यादा मात्रा होती है वो सीधा कहाँ जाने लगती है, ऊपर जाने लगती है। और दोस्तों ऊपर जाने के बाद ये कहाँ तक पहुँच जाती है दोस्तों, ये बादलों तक पहुँच जाती है। देख सकते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते हमारे वायुमंडल से, तो घूमने के बाद ये बादलों तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उस प्रक्रिया में, उस क्रम में समुद्र में जितनी भी छोटी छोटी मछलियाँ होती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है दोस्तों, उस चपेट में आ जाती है। बहुत सारे सांप भी उस चपेट में आ जाते हैं। और होता यूँ है कि दोस्तों जब वहाँ का पानी बहुत तेज घूमने लगता है तो नीचे से बहुत बड़ा वहाँ पे स्टॉर्म बन जाता है। दोस्तों घूमते घूमते बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे समुद्री जीव इसके चपेट में आ जाते हैं, और घूमने के बाद दोस्तों ये इन सब में मिल के बहुत ज़्यादा जाकर के आसमान में चले जाते हैं। और आसमान में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो कम हो जाता है, और बादल में बहुत सारे धूल कण वगैरह सब कुछ जमे हुए रहते हैं, तो सभी जाकर के ऊपर में जो है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि तेज हवा की वजह से ये एक जगह पे नहीं रुकता। मान लीजिए समुद्र का किनारा यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि बगल बगल में जाने लगता है हवा की तेज बहाव की वजह से, इसके स्टॉर्म की वजह से। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर समुद्र रहता है उसके अगल बगल इस तरह का चीज़ जो है वो नॉर्मल आम होता रहता है। तो हम लोग को ये बहुत अजीब लगेगा यदि समुद्र से हम लोग बहुत ज़्यादा किनारे 200, 300, 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम लोग के आसपास ये हो तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है, स्टॉर्म की वजह से आसमान में बहुत ज़्यादा ये धूल कण वगैरह सब कुछ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ रहा है, और ये धूल ऊपर जाता है, और धूल के साथ साथ दोस्तों पानी भी ऊपर जाते हैं, और पानी में जो भी जीव होते हैं समुद्र के वो सभी ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धूल कण जम जाते हैं, और ऊपर में दोस्तों पानी के साथ साथ बहुत सारी मछलियाँ, समुद्री जीव भी जम जाते हैं। और जब भी बारिश होता है तो दोस्तों बारिश के साथ साथ ये सब भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी मछलियों का बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये इसके पीछे का साइंस है। अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, या दोस्तों आप न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, कई बार न्यूज़ में देखा गया है कि बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारे बादल जो है वो बादल के माध्यम से बहुत सारे बादल में इसमें जो है मछली भी गिरती है दोस्तों, बहुत सारे सांप भी गिरते हैं। तो इस तरीके का चीज़ नेचुरली होता रहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग को इसलिए पता नहीं है क्योंकि हम लोग समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर में रहते हैं, और दोस्तों समुद्र के लोकल एरिया में इस तरह का चीज़ होता रहता है। और मैं आपको बता दूँ ये नेचुरली नहीं है दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखा गया। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि जब दोनों साइड से तेज हवाएं चली और इस तरह का भयानक स्टॉर्म बने। क्या होता है दोस्तों कि समुद्र बहुत ज़्यादा तो मतलब गर्म होता है, पानी उड़ता रहता है। यदि आप समुद्र के किनारे खड़े हो दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि आसमान और समुद्र सटा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बीच प्रॉपर गैप होता है। लेकिन गैप होने का क्या मतलब, जब पानी गर्म होता है तो पानी ऊपर चला जाता है भाप बन करके, और स्टॉर्म की वजह से ये सारी चीज़ ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों इस तरह का चीज़ कुछ होता है जो कि नेचुरली है, मतलब प्राकृतिक देन है ये। तो कभी भी अगर आप लोग के सामने ऐसा कुछ हो तो आप ये मत सोचिएगा कि आर्टिफिशियल हो रहा है। बहुत ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यदि आप उसको अपने भाषा में अपने तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इस तरह की चीज़ बताता रहता हूँ। मुझे भी दोस्तों इस तरह की चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि दोस्तों ये यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ सीखना जानना सबका अधिकार है, क्योंकि इस तरह का चीज़ आपको कोई भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में नहीं सिखाया जाएगा। दोस्तों बेसिकली इस चीज़ को सीखने के लिए आपको अलग नॉलेज के लिए अलग बुक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो में यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।